वेलकम टू माय चैनल। हर रोज़ हम हज़ारों प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो बनता कैसे है? क्या आपने कभी किसी फैक्ट्री को अंदर से देखा है? और अगर देखा भी है तो क्या आपने कभी उस फैक्ट्री की गर्मी, शोर और उसके अंदर चलने वाली ज़िंदगी को महसूस किया है? मैं भी सिर्फ देखने गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं 2 दिन तक उस फैक्ट्री के अंदर फंस के रह गया। चलिए आपको इस वीडियो के थ्रू समझाता हूँ कि ऐसा क्या हुआ। सो वेल, 1 बज चुका है रात का और जस्ट अभी हमने यहाँ पे किया है डिनर। ये है ढाबा। जब आप चिकन नेक से आप नीचे को आते हो कलकत्ता की तरफ, तो एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप होती है बंगाल की, जिसके राइट साइड में होता है आपका क्या बोलते हैं, बिहार। और लेफ़्ट साइड में ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर आपके लेफ़्ट साइड में होता है बांग्लादेश। भी हमने डिनर किया है भैया के साथ। ठीक है सब, नींद तो नहीं आ रही? अभी लंबा जाना है हमको। हम कहाँ तक जा रहे हैं? तो दुर्गापुर। सुबह 10 बजे तक हमको पहुँचना है दुर्गापुर, और दुर्गापुर से लोडिंग है भैया की कानपुर के लिए। दुर्गापुर तक हम लोग साथ हैं, हो सकता है कल हम लोग साथ में रुकें। साथ में रुका जाएगा। तो दुर्गापुर घूमेंगे। उसके बाद आप कलकत्ता निकल जाइएगा, हम कानपुर चले जाएंगे। किलोमीटर में 1180 ब्रेकर है। 120 किलोमीटर में हाँ 1180। हाँ, समझिए कि यहाँ गियर में लगाया हो ना, फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा। 4 नंबर 5 नंबर लगाते लगाते फिर ब्रेकर आ जाता है। ये असम की बात है। आसाम की बात है। असम में कौन सा इलाका? बाईटा चारली से तेजपुर। एक दो ब्रेकर नहीं रहेगा, कम से कम 10-15 ब्रेकर लगता है। तो हम पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे दुर्गापुर। और अभी हमें NH60 में, इसके इतने बुरे हाल है रोड में, टायरों के निशान है। इतनी कमर दर्द रात भर बैठ के नहीं हुई, उतनी कमर दर्द अभी इस रास्ते में हो गई है 2 घंटे में पिछले। होपफुली ये रास्ता आगे आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। बहुत ही एकदम परेशान करने वाला रास्ता है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, ये पता नहीं कैसे चल रही हैं। कल 2 बज चुका है और हम पहुंच चुके हैं दुर्गापुर। और यहाँ पे अभी मैं हूँ एक पार्किंग में ट्रकों की। यहाँ पे अभी हम लोग भी जा रहे हैं कुछ खाना खाने। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह सत्तू पिया था बस। यहाँ पे ज़्यादातर लोडिंग होती है ट्रकों की। आई डोंट थिंक लोडिंग होती है यहाँ पे, दे आर जस्ट पार्किंग। रजूरिया तो बाजार में वही बात। गुड मॉर्निंग दोस्तों।
लोडिंग का टाइम हो चुका है, लेकिन अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो सारी गाड़ियां एकदम लगी हुई हैं सामने, और ये वहाँ पे काटा है। लेकिन ये ट्रक इतना लंबा है, अगर आप देखो इसको, कि उसके साइड में जो है वो उसके टायर लग रहे हैं। साइड में टायर लगने की वजह से ये पार नहीं कर पा रहे हैं, और सामने ट्रक लगे हुए हैं, लोड वो भी जो अनलोड हैं वो भी खड़े हैं। फ़ोन आया जा रहा है बार बार कि भाई गाड़ी लोड करवाने आ जाओ। बहुत ही गर्म दिन है। इनफैक्ट जो भट्टियों में सरिया यहाँ बनती हैं वो भी जो काम कर रहे हैं, आई रियली डोंट नो कैसे कर रहे इतनी गर्मियों में वो काम। तो ही इज़ कन्विंसिंग पीपल कि भाई तुम लोग हटाओ गाड़ी। वहाँ से लोडिंग के लिए कॉल आ रहा है, तो बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो कि आप मुझे इतने शोर सुन पा रहे हो कि नहीं, बट ये बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे सरियाएँ बनती हैं लोहे की, और यहाँ पे बहुत बड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए गाड़ियों में इतनी दिक्कत होती है। एक तो गाड़ियों की बारी नहीं आती क्योंकि जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, बहुत पतली जगह है। ड्राइवर परेशान है, सिक्योरिटी वाले परेशान है, इतनी धूप में आदमी इतना चिड़चिड़ा हो जा रहा है। हर ड्राइवर सोच रहा है मेरा नंबर आ जाए, हालांकि प्रोसेस होता है, आपको कागज़ दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद आपका नंबर आता है। लेकिन घुसने के लिए, बाहर निकलने के लिए लोग सोचते हैं कि यार ऑफकोर्स पहले मैं निकल जाऊं, बट टैक्सी कब तक लोडिंग होती है, गजब का दिन है यार। यहाँ पे हो रहा है हमारा लंच। सो वेल, इतनी गर्मी है, यहाँ पे नवरत्न का स्टॉल लगा है। मैं कह रहा हूँ इतनी गर्मी है कि स्टॉल खुल गया है कि भाई चम्पी कराओ और ठंडक मिले। बहुत बुरी हालत है भाई। ये भी बिजनेस आइडिया अच्छा है, लोग तेल चटाए। तो फाइनली गाड़ी कांटे पे चढ़ चुकी है, फाइनलाइज हो चुका है, और अब मैं निकल सकता हूँ यहाँ से। क्योंकि जब तक गाड़ी फाइनलाइज नहीं होती तब तक आप बैग से कुछ सामान निकाल के बाहर नहीं जा सकते। तो इस वजह से मैं बैग निकाल के बाहर नहीं जा सकता था। बर्फ़ अपना ट्रक हो चुका है रेडी टू गो, और हम निकलेंगे यहाँ से कोलकाता। तो ये हमारी गाड़ी, और आप देखो तो लोहे में कलर कोडिंग होती है सरियाओं के, उससे पता चलता है कि कौन सा किसको जाना है, किस ड्राइवर को कौन सा माल जाना है। और अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं क्योंकि कुछ पेपर वर्क फंसे हुए हैं, कुछ साइन वाइन करने हैं, और भी इसमें तिरपाल बिछाएंगे। और तिरपाल बिछाने वालों से बात चल रही है। दो रात यहाँ रुक गया हूँ मैं ऑलरेडी, और अब यहाँ से निकलने का बहुत मन हो रहा है। और कुछ नहा लेते हैं, भाई गए हैं, भैया गए हैं जगह ढूंढने के लिए जहाँ नहाते हैं। तो इतनी गर्मी में आपको तब पता चलता है कि भाई कि छाँव की इतनी इम्पोर्टेंस है। छाँव की इम्पोर्टेंस, पेड़ की इम्पोर्टेंस तभी पता चलती है जब आप ऐसी तपती धूप में रहते हो। और भी कलकत्ता में तो और भी धूप है, और भी गर्मी है। कैसे होगा?
So we are still in process. टेंट लगने के, सॉरी तारपुल। वेल, एक बवाल के बाद दूसरा बवाल हो गया है। अभी क्या है कि ये ऊपर तिरपाल बिछाई है, तो इनका कहने का मतलब है कि ये जो तिरपाल है ये नीचे तक आनी चाहिए, ताकि वो इस कुंडी में या फिर इस पे सील लगाएंगे। गर्मी में सब दिमाग ख़राब हो रखा है सिक्योरिटी वालों का, मेरा, भैया का, ड्राइवर जो है। अब तिरपाल लानी है, तिरपाल का जुगाड़ निकल ही नहीं पा रहे भाई यहाँ से। मायावी है ये कंपनी। सील मिल चुकी है गाइस। सॉरी, दैट्स सच अ बैड जोक, बट सील एक्चुअली मिल गई है। तो आप कहना चाहेंगे अपने भाव प्रकट अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए। बस आपका सफ़र और हमारा यहीं तक था, फिर कभी लाइफ में ज़िंदगी रहा तो ज़रूर मिला जाएगा। बिल्कुल मिला जाएगा। भैया के साथ में पिछले 3 रात हम लोग साथ में सोए हैं ट्रक में, और बहुत बढ़िया, भैया ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है मेरा। भैया बिहार के हैं और हम फिर इन फ्यूचर ज़रूर मिलेंगे भैया। शादी में बुलाइएगा ज़रूर। भैया जा रहे हैं यहाँ से कानपुर, जैसा मैंने बताया था आपको। तो हमारा आखिरी मील होने वाला है अभी, उसके बाद फिर कभी मिलेंगे जीवन में। ज़रूर मिला जाएगा। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप सफ़र करिए तो आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे भैया जैसे। चीयर्स भैया हमारी दोस्ती है। वेल, इट इज़ दैट टाइम ऑफ द मंथ अगेन। जब हमको फिर किसी एक स्ट्रेंजर को जो इतना करीबी हो गया उसको बाय बोलना है। सो आज मैं इस ढाबे में रुक रहा हूँ और भैया निकल रहे हैं अभी। तो विल से मैं गुड बाय एंड गुड नाइट।